राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। पुरुषोत्तम मास का 11वां अध्याय। ऋषि पुत्री को शिव का वरदान। द्रौपदी को 5 पति कैसे मिले वो सुनिएगा इस कथा में। उस कल्याणी ने 5 मुख वाले सनातन शिव का चिंतन कर अति दारुण तप आरंभ किया। सर्पों के आभूषण, नंदी भृंगी सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से स्तुति किए गए। 8 सिद्ध पुरुष और प्रकृति पुरुष से स्तुत्य और जिनके जटा मुकुट शोभित भाल में अर्धचंद्र है, ऐसे शिव का ध्यान कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि के मध्य बैठ दुष्कर तप करने लगी। हेमंत शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठ करके तप करने लगी। वर्षा में बिना वस्त्र ओढ़े घास का बिछौना बिछा सोती हुई सूक्ष्म शरीर वाली वह कन्या दोनों संध्या और यज्ञ करने लगी। उसका ऐसा तप सुन इंद्र बड़ा चिंतित हुआ। सब देवताओं के द्वारा योग तप में लगी हुई ऋषि कन्या को हे अर्जुन 1000 वर्ष बीत गए। पार्वती पति शंकर इसके तप से प्रसन्न हुए, तब उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। इस रूप को देख वह झट खड़ी हो गई, मानो देह में प्राण आ गई हों। वह तप से दुबली बाला अब हष्ट पुष्ट हुई। पृथ्वी की भांति धूप से दुखी, वर्षा से भारी बाला ने नम्र हो शंकर को नमस्कार करके मानसोपचार से पूज भक्ति युक्त मन से जगन्नाथ शिव की स्तुति करने लगी। हे पार्वती बल्लभ, हे प्रभो, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे तम चंद्र सूर्य अग्नि दिव्यत नेत्र वाले, हे मुंड स्थिमालिन, आपको नमस्कार है। अनेकों तापों से उत्पन्न अनेक व्याधि युक्त इस संसार सागर में डूबे दुष्ट काल रूपी सर्प की उग्र दाढ़ों से काटा मनुष्य आपके शरण आकर छूट जाता है। विभो, आपने बाणासुर को अपनाया, अलक राजा की स्त्री को जलाया। हे दयानाथ, हे भूतेश, हे चंडीश, हे भव्य, हे भवत्राण, हे मृत्युंजय, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंस करने वाले, हे पापहारी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री मन और वाणी से शिव स्तुति कर शांत हो गई। महायुग्र तप से युक्त उसकी स्तुति सुन प्रसन्न मुख सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, हे महाभागे, तेरा कल्याण हो, तू मन इच्छित वर मांग। ऐसे वचन सुनकर वह ऋषि कन्या बोली कि हे दया सिंधु, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति दीजिए। इस प्रकार वह 5 बार कहकर चुप हो गई। तब महादेव जी बोले, हे मुनि कन्ये, तूने जो मांगा वह मिलेगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो तेरे 5 पति होंगे, जो शूरवीर, धर्मवीर, जितेंद्रिय और पराक्रमी होंगे। यह अनीति के शब्द सुनकर वह कन्या बोली, हे सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक पति ही होता है। आपने यह क्या कह दिया? कहीं भी 5 पति वाली स्त्री न देखी न सुनी। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने में क्या आपको लज्जा नहीं होगी? तब शिव जी बोले, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। तब तू तपोबल से अयोनिजा होगी, पति का सुख प्राप्त कर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरी ही प्रतिमूर्ति हैं, जिसका तूने अपमान किया और फिर पुरुषोत्तम मास के महत्व को न मानकर उसका भी तिरस्कार किया। इसी से तू दुख पाती है, क्योंकि जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है उसकी कुशलता नहीं। पुरुषोत्तम मास की महिमा जानकर जो उसका सेवन करते हैं उसको पूज्य समझते हैं, वे समस्त सुख, पुत्र पौत्रादिक एवं समस्त सिद्धियां प्राप्त करते हैं। हम सब देवता भी श्री कृष्ण के आदेश पर उसको पूज्य मानकर उसका सेवन करते हैं। ऐसे लोक एवं देवताओं से पूजित पुरुषोत्तम मास के विषय में तूने अनादर के शब्दों का प्रयोग किया है, सो तूने उसका फल पाया। इतना कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए और वह ऋषि कन्या किसी झुंड से बिछुड़ी एक मृगी की भांति चकित खड़ी रह गई। वह चिंतातुर हो कुछ सोचती रही और फिर रोने लगी। जय श्री कृष्णा। आगे की कथा सुनते हैं 12वें अध्याय में। राधे राधे।